परमेश्वर, या इंग्लिश में यदि हम कहें गॉड, या उर्दू में है खुदा, ये ऐसे शब्द हैं जो हम कई बार अपने भाषाओं में, अपने बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन है, किस प्रकार का उसका आकार है, क्या उसका कोई आकार है? हालांकि अन्य जातियों ने तो उसका आकार बना करके उसकी मूर्ति इधर उधर जगह जगह बना करके रख दिया है, लेकिन ये उसका आकार नहीं है। ये तो उसके लोगों के अपने मन की कल्पनाओं का निष्कर्ष है कि ऐसा होगा, परमेश्वर इस प्रकार का होगा, ये कलर होगा, वो कलर होगा, ये उसकी ऊंचाई है। नहीं, ये तो अपने मन की गढ़ंत है जो दंत कथाओं के अनुसार लोगों ने अपने मन के विचार रखे। ये नहीं है, ये तो सत्य नहीं है, हम सब जानते हैं इसको। हम जब चारों तरफ देखते हैं, हमें कहीं परमेश्वर ऐसे दिखाई नहीं देता है कि देखो वो परमेश्वर जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। लिखा हुआ है परमेश्वर मनुष्य नहीं है, और लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। तो ये तो हम बाइबल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि परमेश्वर आत्मा है। अब देखिए, चारों तरफ हमारे वंडरफुल सृष्टि है ना, और उस सृष्टि में हम देखते हैं कि तरह तरह की चीज़ें हैं। अगर हम ऊपर आकाश की ओर देखें तो अनगिनत मिल्की वे, सितारे, ग्रह अनगिनत, करोड़ों करोड़ों, अगर हम कहें उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, किसी मैथमेटिशियन ने कहा है कि जितने जो रेत के किनके हैं पूरे समुद्र के चारों तरफ, नदी के चारों तरफ, उससे भी ज़्यादा जो आकाश है जो हम देखते हैं रात में, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। सिर्फ एक ही चीज़ हम देख सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन, जो उत्पत्ति उसके पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इसका सृजनहार है। अब उदाहरण के लिए मैग्नेटिज्म ले लीजिए। मैग्नेट, हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब वो कौन सी अट्रैक्शन वाली शक्ति है, कहाँ से आती है, वैज्ञानिकों को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है, फैक्ट पता है कि भाई वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लेकिन उसका जो शुरुआत है ये है क्या, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हवा ले लीजिए, हम उसको नहीं पहचान पाते। कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक सीक्रेट है, भेद है, जो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और परमेश्वर को हम क्या जान सकते हैं? अरे साहब, परमेश्वर को तो हम 1% भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो अति महान है, हमारे समझ से बिल्कुल परे है। वो हमारे मतलब अथाह है, महान, और उसकी बुद्धि जो उसने इतना सुंदर सृष्टि किया, जिसके बारे में जो चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, समुद्र के अंदर, आकाश गंगाओं में, हम जो देख नहीं पाते हैं, क्या वंडरफुल चीज़ें हैं। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, सामर्थी है, और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो हम देखें कि बुद्धि जो है वो हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में तो कोई मिलान है ही नहीं। हमारे साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि स्मार्टेस्ट पर्सन, जो सबसे जिसका दिमाग तेज चलता है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो अपने दिमाग का 1% से भी कम इस्तेमाल करता है। स्मार्टेस्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, जो बहुत तेज दिमाग वाला है। अरे साहब, परमेश्वर का तो दिमाग, उसकी सोच, उसकी कल्पना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
तो उसी के बुद्धि के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के असीम धन के बारे में आज मैं कुछ बातें रखना मांगता हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कैसे उसने सब तारागणों को, मिल्की वे को, नक्षत्रों को बनाया जो हम देख सकते हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, उनका भी रचयिता वही परमेश्वर है। तो चलिए पहले आज मैं आपके सामने वो भाग पढ़ना मांगता हूँ जो हम बहुत कम पढ़ते हैं, और वो पाया जाता है रोमियो और उसका 11 अध्याय। रोमियो उसका 11 अध्याय और 33 पद से मैं पढ़ूंगा 36 पद तक। रोमियो उसका 11 अध्याय 33 पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार बन गया है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ, और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। ये छोटा सा एक पैसेज है, भाग है, जो रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, और इसी के आधार पर मैं थोड़ा सा बताना मांगता हूँ परमेश्वर का वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कभी आपने अपने दिमाग को देखा है? आप सोचेंगे अरे भाई क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन उसी दिमाग से हमारी कल्पनाएं निकलती है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे दिमाग में आती है। कैसा परमेश्वर ने बनाया ये मस्तिष्क और उसकी बुद्धि, अरे हम तो उसको कंपेयर भी, तुलना भी नहीं कर सकते। आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, जिसने पूरे नक्षत्र को, पूरे कॉस्मॉस को, पूरे यूनिवर्स को अपनी बुद्धि के अनुसार रचा। क्या हम उसको जान सकते हैं पूरी रीति से? कभी नहीं। हाँ, थोड़ा सा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। वो पवित्र है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ये तो हम जान सकते हैं, है ना। लेकिन इससे आगे हमें रियली कुछ पता नहीं परमेश्वर के बारे में। यह है कि बस हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, और उसको समझने की कोशिश करना भी मूर्खता होगी, क्योंकि हम उसको नहीं समझ पाएंगे। वो अनंत है, उसका कोई अनंत नहीं है। आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या गहरे हैं, उसके विचार कैसे अथाह है जिसको हम समझ भी नहीं सकते, और उसके मार्ग कैसे अगम है। भाई, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? आजकल ढेर सारे हमारे पृथ्वी में इंटेलिजेंट चीज़ें हो रही हैं, ये आविष्कार, वो आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार। 500 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, हम यहाँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप कोसों मील दूर सुन रहे हैं कहीं पर भी इस वचन को। ये तो बुद्धि का थोड़ा सा नमूना है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के दिमाग में डाल दिया है? लेकिन परमेश्वर तो ओहो हो, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। खैर, वो तो नहीं करना सकता की तो बात ही अलग है, सब कुछ कर सकता है। या कौन उसका सलाहकार बना। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और भी जगह जो पाया जाता है, जिससे हम उसके परमेश्वर की महानता के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में थोड़ा सा आइडिया
लगा सकते हैं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 3 पद। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और यदि हम संदर्भ को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है ना? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ज्ञान का भंडार, बुद्धि का भंडार हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने अपने भेद को हमारे लिए संसार में प्रकट किया है। इब्रानियों की पत्री में आप आखिर में पढ़ूंगा उसको, लेकिन अय्यूब बहुत कुछ कहता है। अय्यूब, हम जरा चले और अय्यूब इसके बारे में बहुत कहता है। अय्यूब जो है फिलोसॉफिकल किताब है और वो उसमें उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण गंभीर किताब है। अय्यूब उसका 11वां अध्याय और उसका 7 से 9 पद। 7 से 9 पद। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर तो बिल्कुल साफ है, नहीं। उसकी गूढ़, गंभीर, अथाह भेद को क्या हम पा सकते हैं? कदापि नहीं। और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? सवाल ही नहीं उठता। वो आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी और समुद्र से चौड़ी है। वाह, क्या बात है! ये हमारा परमेश्वर है जिसको हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, जो 1% से भी कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस अथाह अनंत परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते पूर्ण रीति से। अय्यूब, और भी आगे हम देखते हैं, अय्यूब उसका 5 अध्याय 9 पद। अय्यूब उसका 5 अध्याय और 9 पद। यहाँ लिखा हुआ है, वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वो पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए करता है वो, लेकिन हमें उसके लिए ये बनना है, नम्र बनना है। लिखा हुआ है, इसी रीति से वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। लो भाई, आपको और मुझे परमेश्वर ऊंचे स्थान में बिठाएगा, इस बात, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम नम्र बने, घमंडी ना हो, बड़े नम्रता से, पूरी समर्पता के साथ प्रभु को हम जाने। हाँ, इसी रीति से वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। क्या बात है! तो हम देखते हैं परमेश्वर अति महान, हमारे समझ से परे, अनंत काल का परमेश्वर है ना? चलिए और देख लेते हैं यहाँ और क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अय्यूब 33:13। अय्यूब उसका 33 अध्याय और 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। कितनी बात है, कितनी प्यारी बात है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, परमेश्वर जी तू क्या कर रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा, कितना प्रार्थना किया, क्या तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है? कभी कभी दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं भी ऐसी बातें मूर्खता के साथ बोल देता हूँ परमेश्वर से। क्या परमेश्वर, ये जब से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, और तू ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे भैया, मैं कौन होता हूँ उससे झगड़ने वाला? आप कौन होते हैं उससे झगड़ने वाला? नहीं हो सकते। अरे वो अनंत परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, वो सब जानता है, प्रभु है वो, उससे कोई बात छिपी नहीं है। हाँ, तो वो तो आपसे प्यार करता है ना। वो नम्र होने की ज़रूरत है भाई, नम्र होने की ज़रूरत है। बस परमेश्वर से हम झगड़े नहीं, वो मूर्खता वाली बात होगी, कहीं परमेश्वर नाराज ना हो। चलिए और आगे देखते हैं। अय्यूब उसका 37 और 23 पद। 37 और उसका 23 पद में क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा ही नहीं सकते हैं, वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं करता।
हाँ, इसी कारण सज्जन लोग उसका भय मानते हैं। हाँ, और जो अपनी दृष्टि में सोचता है यार मैं बहुत बुद्धिमान हूँ लिखा हुआ, उस पर वो दृष्टि ही नहीं करता। घमंडी लोग होते हैं ना, जो बोले हाँ मैं सब जानता हूँ। अरे परमेश्वर बोलता ठीक है तेरे को बताता हूँ भी। हम परमेश्वर के साथ रगड़ा झगड़ा करने की, वाद विवाद का सवाल ही नहीं उठता मेरे प्रियो। हमें वो उपासना करना है, वो हमें आराधना करना है नम्रता के साथ, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। हम क्या उसका सामना कर सकते भाई, हम तो छोटी चींटी भी नहीं है उसके सामने। हाँ, लेकिन वो हमसे प्यार करता है, हमें अपने स्वरूप में बनाए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहला इतिहास उसका 29 और 11 पद, पहला इतिहास और उसका 29 और 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, सुनिए, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है यहोवा। राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। देखिए, हम उस परमेश्वर को वो स्थान दे जो परम प्रधान महान अति परमेश्वर है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फिजिकल भौतिक कान से सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसने अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा दर्शाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यही बात हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय पहला 3 पद। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले 3 पद, क्या लिखा हुआ है। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया, पर इन अंतिम दिनों में अर्थात आजकल के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने हाथ जा बैठा है। मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ा इस बात को दर्शाने के लिए कि वो महिमा युक्त परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब जगह जो है वो परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, क्या हम उसको जान सकते हैं पूर्ण रीति से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मैंने आपके सामने कई पद पढ़ा और भी कई पद हैं, टाइम नहीं है इन पदों को पढ़ने के लिए बाइबल में से। ये बाइबल जो है ना परमेश्वर का सच्चा वचन। दूसरे लोगों ने अपने मन की कल्पना बन गए, परमेश्वर ये भगवान ये है वो है, यहाँ रहता वैसा, कहानियाँ बना ली है ना, ये मन की कथाएं। मूर्ख हैं। हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं जो उसने अपने आप को वचन में अर्थात बाइबल में बताया, और वही मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। और उसने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट किया। और मेरी ऐसी आशा है कि जो सुन रहे हैं वो विश्वासी भाई बहन हैं और उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसके साथ झगड़ा ना करें। अगर कुछ ऐसी बात होती है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, वो जानता है भाई, वो जानता है क्यों है ऐसा, क्या है। अपनी तरफ से हम पवित्र बने रहें, नम्र बने रहें,
उसको आराधना उपस्थिति करें, उसकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करें और उसकी आराधना और उपासना करें, तो वह हमें आशीष देगा और उसके अनुसार वो हमें हीलिंग भी देगा अगर उसकी इच्छा है। वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। गजब है हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर। उसकी बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि अथाह है, हमारे ज्ञान से परे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आशा है कि आप इस परमेश्वर को जानते हैं। यदि नहीं जानते तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मान के ग्रहण करें और उसके पीछे चले। और जो जानते हैं प्रभु को, उसका बस धन्यवाद करें। प्रभु तू महान है। एक बहुत अच्छा गाना हम गाते हैं, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सारे भूमंडल पर तेरी महिमा है। आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना नम्रता के साथ, बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ गाएं। तब हमें परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर देगा।